कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौंका तुम देवो नेता। अपने आत्मा हमने सारे इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होना है। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास, जो तू प्रतिदिन ये चूल्हा चौंका करता है, यानी रोटी बनाते हो, खाना आहार तैयार करते हो, उससे पहले लिपाई भी करते हो, और उस लीपने में, मड प्लास्टर करने में गाय का गोबर और जल मिला के, मिट्टी मिला के बनाते थे, सफाई करते थे। और इस रोटी बनाने में, खाना बनाने में कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो प्रतिदिन तुम चौका, चूल्हा चौका करते हो और ये लिपा पोती करते हो, इसमें सत्र ब्राह्मण जैसी हत्या का पाप तेरे बैंक अकाउंट में लिखा जाता है। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। अब पुराणों में लिखा है ब्राह्मण माने भक्त। जो भगत को, वैसे तो किसी भी जीव को मारता है पाप का भागी है, और ब्राह्मण यानी भगत को जो मार देता है, ऋषि साधु संत को जो मारता है, वो कहते हैं वो पाप बहुत भयंकर लगता है उसको, और फिर कहते हैं उसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण यानी ब्रह्म हत्या तुम्हारा लगती है। जब इस ये मथुरा जैसे जोड़ नहाते हो और इसमें कितने जीव मार देते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और 1000 ब्राह्मणा की हत्या का पाप तुम्हें यहाँ लगता है, ब्रह्म हत्या का। चौके कर्मी कीट मर जाही, सुख समजीव जो दरसे नाही। चौके में यानी तुम रोटी बनाते हैं उसमें, और ना जाने कितने कर्मी कीट मर जाते हैं, सूक्ष्म जो दिखाई भी ना देते। और कहते हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। अरे अरे, जैसे घास में हम देखा करते हैं, घास जैसे ही हरे हरे छोटे छोटे नो फुदकते हैं, पैर टेक कर जो नौ दोनों कितने कूद के पड़ते हैं। हरी बाती और पृथ्वी के रंग जैसे, वो पता भी ना दिखता, पृथ्वी के रंग में रंगे उस जैसे होते हैं, और हमारे पैरों के नीचे या और क्रियाओं में मरते हैं। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई, वो जीव हत्या उतरे नाही। तुम कितने ये राम राम कृष्ण हरे कृष्ण जैसे हम कहते हैं, तारक मंत्र नहीं है, और तुम इनको तारक यानी ये पाप नाशक और पार करने वाले मंत्र मानकर जाप करते हो। कहते हैं ये तारक मंत्र कोटि जपाई, ये जीव हत्या उतरे नाही। ये तुम्हारे जो पाप लिखे गए ये कट नहीं तुम्हारे इन मंत्रों से। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो, तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपनात्माओं, आपके मन में एक शंका उत्पन्न होएगी कि भी जैसे पोछा तो हम भी लगाते हैं, और आजकल तो पोछा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया, वो उस तरह लगाते हैं, वो फिनाइल फिनोल छिड़क के या वैसे पोछा मारते हैं, तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे। तो यहीं इसमें, इस भक्ति में, और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे, उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं, प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं, ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है, उनके कपड़े इसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त, कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता, ये सफ़ेद हैं या काले। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको मिला है, सतनाम जो जाप है, ये समझ लो आपको डिटर्जेंट वो साबुन मिल गया, और जल, इस सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप। जान के पाप कौन सा है? मुर्गे खाना, बकरे काटना,
या जानबूझकर कीड़े मकोड़ों के ऊपर का चले, नहीं, उनसे बचने की चेष्टा करें जहाँ भी कोई जीव जंतु आगे हों। और जैसे आपके रास्ते पर ही हैं और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है तो आप दोषी नहीं हैं। आप चेष्टा करिए वहाँ भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाएं, और उस दौरान कोई मरता, आप दोषी नहीं हैं। फिर भी आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है, मजदूर कस्सी से जमीन काटता, उसके साथ वो कट जाते हैं, आपका वहाँ काटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, और कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना, अनजानपने में कोई ऐसे, जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म, उनको करते करते कोई हिंसा होती है तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आगे। और फिर जो पाप हमारे अन्य जो होते हैं हमसे, वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे। संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐस की तरह जल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य से इस बचेंगे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोछा लगाते हैं, इनमें भी पाप होते हैं? नहीं, इस सतनाम के जाप से, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है, हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना, नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तेफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है। 10% फिर किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसको कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है, और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव जय हो।